बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाजरीन, चौधरी निसार अली ख़ान साहब के बारे में पिछले महीने हमने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी कि वो सियासत में दोबारा से एंट्री करने वाले हैं और उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन करने वाले हैं। और एक बात बड़ी ऑब्वियस सामने आ रही थी कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ा ऑप्शन उनके सामने है और हो सकता है कि वो पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार हों तहरीक इंसाफ की जानब से। लेकिन उसके बाद मुल्क में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी, जो कि कभी इम्कान है कि वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद ये भी इम्कान है कि जो तहरीक इंसाफ के पंजाब के अगले वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे वो भी परवेज़ इलाही साहब ही होंगे। तो ऐसे में चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो है, क्या तहरीक इंसाफ अभी भी ज्वाइन करेंगे या उनको जो है वो किसी और पोस्ट के ऊपर भी लगाया जा सकता है। तो चौधरी निसार अली साहब ने एक रोज़ पहले जो है वो सलीम साफ़ी साहब को एक इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर उनसे इस हवाले से भी सवालात किए गए और उन्होंने इसके हवाले से ये जवाबात दिए कि अभी जो है मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा। यानी कि अभी वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने वाले। अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, इस हवाले से अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। अब या तो ये हो सकता है कि उन्होंने फ़ैसला तो कर लिया हो लेकिन वो तहरीक इंसाफ का स्थान ना लेना चाहते। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात भी की है कि जब आप किसी पार्टी का टिकट लेते हैं तो आपको जो है वो उस हिसाब से भी चलना पड़ता है, यानी कि जो पार्टी लाइन है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो मैं आज़ाद हैसियत से लड़ूंगा और उसके बाद तहरीक इंसाफ या जो भी पार्टी होगी उसको ज्वाइन करूँगा। तो चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो है वो जो हुकूमत में पार्टी आएगी उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब तक लगता है ऐसे है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अगली पार्टी होगी जो कि पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी। लेकिन चौधरी निसार अली साहब ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से जब उनसे पूछा गया कि क्या नून लीग भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनका ये कहना था कि सारे ऑप्शंस जो है वो खुले हैं, कुछ भी हो सकता है। और इमरान खान साहब के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो उनके पुराने दोस्त हैं और उन्होंने हमेशा जो है वो दोस्ती निभाई है और मेरे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत है। ये सारी बातें करके ऐसा लगता तो है कि जो चौधरी निसार साहब हैं वो अगर तहरीक इंसाफ में आ जाते हैं तो एक तरफ उनका जो वोटर है वो बड़ा खुश होगा, क्योंकि इत्तेदाद अहसन साहब, चौधरी निसार अली साहब और कुछ और लोग भी ऐसे हैं जिनको तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स चाहते हैं कि वो उनकी पार्टी को ज्वाइन करें। ज़ाहिर है चौधरी निसार साहब जो है उनके ऊपर कोई करप्शन का आज तक मैंने तो कम से कम नहीं सुना, चाहे वो नून लीग में थे। लेकिन हमने देखा कि उस दौर में जब खान साहब धरना देने के लिए आए थे तो चौधरी निसार अली साहब ने उस वक्त वज़ीर दाखिला होते हुए उस तरीके के काम नहीं किए थे जैसा कि राना सनाउल्लाह ने 2022 में किए हैं। लेकिन इस हवाले से ये बात भी अहम है कि अगर वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनके लिए ये बात जो है वो उनके गले भी पड़ सकती है। उसकी वजह यह है कि पिछली मरतबा अगर देखें 2018 में तो जो छोटी सीट थी वहाँ पर तो चौधरी निसार जो है वो जीत गए थे, लेकिन जो कौमी असम्बली की उनकी सीट थी वहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने चौधरी निसार को हरा दिया था। तो इसका मतलब ये है कि इस मरतबा अगर चौधरी निसार आज़ाद हैसियत में खड़े हुए और किसी भी सीट से ना जीत सके तो वो क्या करेंगे। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से जीत जाते हैं फिर तो ज़ाहिर है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जब इलेक्शन पास आएगा तो क्या तहरीक इंसाफ चौधरी निसार के हलके में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है चौधरी निसार के तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर इमरान खान साहब जो है वो अगली हुकूमत बनाते हैं तो चौधरी निसार अगले सेटअप के अंदर उनको एक अहम तरीन ओहदा भी दिया जा सकता है और कभी उम्मीद है कि वज़ीर दाखिला का ओहदा ही शायद उनको दिया जाए। लेकिन ये कबल अज़ वक्त बातें हैं। सवाल असल में ये है कि चौधरी निसार जैसे लोग हैं, ये जो पार्टियां होती हैं इनके अंदर क्यों नहीं रह सकते। जैसा कि नून लीग के अंदर थे तो वहाँ पर भी इन्होंने छोड़ दिया। तो ज़ाहिर है ऐसे जो लोग होते हैं उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो एक ख़ास रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो चौधरी निसार भी इस हवाले से बड़े वाज़ेह थे। ये जो नून लीग के अंदर ख़ानदानी सियासत है, कहने वाले कहते हैं कि चौधरी निसार ने हमेशा इसको अपोज़ किया और नवाज शरीफ साहब की बेटी जब पार्टी के ऊपर टेक ओवर कर रही थी तो चौधरी निसार साहब ने इसके ऊपर रजिस्ट किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इनकी नहीं सुनी और चौधरी निसार ने पार्टी छोड़ दी।
اس کے بعد آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کیا ہوا، اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جب سے مریم نواز نے پارٹی کو ٹیک اوور کیا ہے تب سے مسلم لیگ نون کا جو گراف ہے وہ نیچے جا رہا ہے۔ تو آپشن ان کے پاس صرف ایک ہی ہے، تحریک انصاف، اور ان کو پارٹی جوائن کرنی چاہیے، کیونکہ ان جیسے سیاستدانوں کی پاکستان کو ضرورت ہے، اور اگر خان صاحب کی بات کریں تو ان کو بھی ضرورت ہے۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔